सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है, बताइए अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 अक्टूबर को। तो याद रखना हर साल 23 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे के रूप में मनाया जाता है, हिम तेंदुआ दिवस के रूप में। अच्छा आप तो ये बता दो, हिम तेंदुआ ये किस राज्य का स्टेट एनिमल है? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, हिमाचल प्रदेश का। और यहीं से करंट अफेयर्स का प्रश्न आपको याद आ जाएगा। अभी आपको बताएं, लद्दाख का नया स्टेट एनिमल किसे बनाया गया था? इसी को तो बनाया गया था, हिम तेंदुए को। और पक्षी कौन सा बना था? ब्लैक नेक्ड क्रेन बना था। अच्छा ये तो स्नो लेपर्ड हो गया। क्लाउडेड लेपर्ड भी होता है, वो किस राज्य का स्टेट एनिमल है? तो वो मेघालय का है। और अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि 2023 में मेघालय में जो नेशनल गेम्स होंगे, जो कि पहले 2022 में होने वाले थे लेकिन फिर बाद में बोला गया कि 2023 में होंगे, तो उस नेशनल गेम्स का मैस्कॉट शुभंकर क्या है? वो भी यही है, क्लाउडेड लेपर्ड। और अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि उत्तराखंड में किस देश की सहायता से देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा? तो आंसर होगा नीदरलैंड। तो सिंपल सा याद रखना, ये इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे कब मनाते हैं? 23 अक्टूबर को। और इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को। और इंटरनेशनल लायन डे ये 10 अगस्त को मनाते हैं। तो ये ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए एक साथ। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? भूपेश बघेल। उन्होंने कम लागत वाली जेनेरिक दवाएं प्रदान करने और राज्य के कमजोर लोगों को स्वस्थ सेवा प्रदान करने के लिए ये श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है। क्या होगा इस योजना में? तो इस योजना के तहत लोगों को जेनेरिक दवाओं के एमआरपी मतलब मार्केट रेट प्राइस पर 9 से लेके 71% तक छूट मिलेगी। अच्छा अभी आपको याद होगा, राजस्थान सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया था। मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की थी। और इसी से आप लिंक करके याद रख सकते हो, घर घर राशन प्रोग्राम शुरू किया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। अभी पंजाब ने मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की थी। चलो बताओ, देश के मेंटर प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था? अरविंद केजरीवाल ने, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र ने अभी मिशन कवच कुंडल नाम से एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया था। आंध्र प्रदेश ने स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया था। तो गुजरात ने वतन प्रेम योजना शुरू की थी। अच्छा यहाँ तो बात छत्तीसगढ़ की है, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। देखो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर है। मुख्यमंत्री हो गए भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके। अभी आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ ने ही बाजरा मिशन शुरू किया था। पत्रकार कल्याण कोष योजना शुरू की थी। छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले बनेंगे, उसके बाद टोटल 32 जिले हो जाएंगे। यहाँ पे 4 नए कौन कौन से? मोहला मानपुर, सारंगढ़ बिलाईगढ़, शक्ति और मनेन्द्रगढ़। और बताओ, शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश में पहला जिला कौन सा बना? ये धमतरी छत्तीसगढ़ बना था। अभी छत्तीसगढ़ ने ही राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की थी। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या है? अजीत जोगी है, जिनका भी निधन हो गया। छत्तीसगढ़ ने ही वीरनी पुरस्कार दिया था किसको? धाविका दूती चंद को। और दूती चंद के ऊपर आपको याद होगा एक बुक आई थी। कौन सी बुक? फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी, जिसको लिखा था सुंदीप मिश्रा ने। छत्तीसगढ़ ने ही महतारी दुलार योजना शुरू की थी। और मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश में पहले स्थान पर रहा। छत्तीसगढ़ ने ही कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की थी। भारत का पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? छत्तीसगढ़ में ही। और अभी छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बना था, कौन सा? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। अब 4 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं यहाँ पे? अचान कुमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व और एक गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। यहीं पे आपको इंद्रावती नेशनल पार्क मिल जाएगा। किंगर वैली नेशनल पार्क भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। लेमरू हाथी अभ्यारण्य भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा छत्तीसगढ़ के कोरबा में। और हरेली त्योहार भी याद रखो, ये छत्तीसगढ़ का है, जबकि हरेला उत्सव ये उत्तराखंड का है। तो इतने पॉइंट्स आप यहाँ से याद रखना। बढ़ते आगे।
और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर आपको बताना है, अभी हाल ही में द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा V.S. श्रीनिवासन ने। तो द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट नाम की बुक को V.S. श्रीनिवासन यानी कि वेंकटराघवन सुभाष श्रीनिवासन ने लिखा है। इसमें भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जन्म की कहानी है। और इस बुक को लिखा है V.S. श्रीनिवासन ने, जो कि कर्नाटक के एक लेखक हैं और अभिनेता और रणनीति सलाहकार भी हैं ये। और ये उनकी पहली नॉन फिक्शन किताब है। बाकी दिव्या दत्ता स्टार्स इन माई लाइफ नाम से बुक लिखी। गुलजार एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर नाम से बुक लिखी। और SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट नाम की बुक लिखी इन्होंने। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, भारतीय खेल प्राधिकरण ने किसे टॉप्स मतलब होता है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसका CEO नियुक्त किया? तो आंसर होगा PK गर्ग को। ये जो टॉप्स योजना है यानी कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है, इसकी शुरुआत होती है सन 2014 में। और इस उद्देश्य क्या है इसको शुरू करने का? ओलंपिक में भारत के मेडल्स की संख्या बढ़ाना इसका उद्देश्य है। और अभी इस स्कीम का CEO किसे बना दिया गया? PK गर्ग को बना दिया गया। और PK गर्ग की बात करेंगे, इनका संबंध किस खेल से है? सेलिंग से, तो ये नाम ध्यान रखना। बाकी रवि कपूर संसद टीवी के CEO बने। संसद टीवी किन 2 टीवी को मिलाकर के बनी? राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी। और इसके लिए जो समिति बनी थी उसका नाम क्या है? सूर्य प्रकाश समिति। अभी सरकार की बात करेंगे, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के प्रमुख बने। और सहदेव यादव इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के ये प्रेसिडेंट बने। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 52वां संस्करण ये किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो गोवा में ही होता है ये, और ये इसका 52वां संस्करण होगा। और याद रखना, इसमें पहली बार OTT प्लेटफॉर्म के खिलाड़ी भाग लेंगे। OTT मतलब ओवर द टॉप, मतलब जो आप वेब सीरीज वगैरह देखते हो, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, उसकी बात हो रही है ये। तो ये इसका 52वां संस्करण होगा। लास्ट जो इसका 51वां संस्करण हुआ था वो भी गोवा में हुआ था। और उसमें 2 पॉइंट याद रखने कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था किसे? इनटू द डार्कनेस को। और फोकस देश कौन सा था? बांग्लादेश था। अब बात यहाँ पे गोवा की है, तो ये रहा मैप में गोवा। देखो, गोवा की कैपिटल पणजी है, जो कि मंडोवी नदी के किनारे स्थित है। और गोवा के गवर्नर कौन है? श्रीधरन पिल्लई हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। अच्छा, देश का पहला GI स्टोर कहाँ पे खुला था? गोवा में खुला था। और आप जानते हो देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य ये भी बना है गोवा। अभी मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना भी यहाँ पे शुरू हुई थी। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना यानी कि ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट ये भी गोवा में स्थापित की जाएगी। गोवा में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क विकसित किया जाएगा। देश का पहला हर घर जल वाला राज्य ये आपका गोवा ही है। 2-3 डेट आप और याद रखना, जैसे कि गोवा क्रांति दिवस 18 जून को मनाते हैं,
गोवा मुक्ति यानी कि गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाते हैं और गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाते हैं। अच्छा बताओ, गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन था? विजय, ऑपरेशन विजय 1961 में चला था। यहीं पे आपको डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी मिलेगी। एक डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है जो आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। गोवा में कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। यह अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है प्रश्न, इसको ध्यान रखना। और मैंने आपको बताया गोवा में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क भी विकसित किया जाएगा। और देखो इस तरह से भारत में जो भी पहला पार्क हो गया, सैंड ड्यून पार्क हो गया, पॉलिनेटर पार्क हो गया, इस तरह से जो भी पार्क्स आप लोगों ने पढ़े उसकी क्विज आपको मिल जाएगी आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में 2021 में जितने भी आपने पार्क पढ़े होंगे। और इसी तरह से करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज क्विजेज भी आपको क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। जैसे ये तो पार्क का हो गया, इसी तरह से भारत में जो चीज़ें पहली बार हुई है, जीआई टैग हो गया, रैंकिंग एंड इंडेक्सेस हो गया, अवार्ड्स हो गए, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, और भी काफ़ी सारे आप देख लोगे टॉपिक्स आपको मिल जाएगी वहाँ पे। तो वहाँ जा कर के क्विज ज़रूर लगाएं और अपनी तैयारी को परफेक्ट करना है। क्विज से चीज़ों को रिवाइज करते रहना है ताकि इन टाइम पे आप भूलो ना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए, हाल ही में विश्व आयोडीन अल्पता दिवस यानी कि वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 अक्टूबर को। अच्छा बताओ, आयोडीन की कमी को भारत में दूर करने के लिए कब से नमक में आयोडीन को अनिवार्य किया गया था? 1992। और वैसे आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड, जिसे आप घेंगा भी बोलते हो या इंग्लिश में गोइटर बोलते हो। और वैसे सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। और जैविक घड़ी ये किस ग्रंथि यानी कि ग्लैंड को कहते हैं? जैविक घड़ी यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक, तो आंसर होगा पीनियल ग्लैंड को। और मिश्रित ग्रंथि किसको कहते हैं? यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड, तो अग्नाशय को। और इसी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है इंसुलिन, जो कि डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो याद रखना, वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे कब मनाते हैं? 21 अक्टूबर को। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव यानी कि नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2021 का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। तो 28 अक्टूबर को ये शुरू होगा जो कि 1 नवंबर तक चलेगा। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। तो आप जानते हो छत्तीसगढ़ में देश और विश्व की सबसे प्राचीन आदिम सभ्यताएं आज भी जीवित हैं और इस लिहाजा से ये आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बार साल वृक्ष के नाम पर साल इंटरनेशनल ट्राइबल फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया जा रहा है। बाकी बात छत्तीसगढ़ की है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में हम देख ही चुके हैं। चलो महोत्सव की बात करते हैं। अभी आप मुझे बताओ, करंट अफेयर्स में पढ़ा था हमने, वांचुआ महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया था? असम में। असम में याद रखना कामाख्या देवी का मंदिर भी है जहाँ पे अंबुबाची का मेला भी लगता है। और मेले से याद आएगा, अभी बंगस आवाम मेला कहाँ पे लगा था? वहीं पे जहाँ पे खीर भवानी मेला लगता है, यानी कि जम्मू कश्मीर में। अच्छा बताओ, लाई हराओबा त्योहार कहाँ पे लगता है? मणिपुर में। याद रखना मणिपुर में संगाई उत्सव भी होता है। और चापचार कुट महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? मिजोरम में। चलो आप तो ये बताओ, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? याद रखना अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन अगर आपसे केवल पूछा जाए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे होता है, तो आंसर होगा नागालैंड में। ये अंतर याद रखना है। और अगर आपसे पूछें कि बोनालू त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? तेलंगाना में। तेलंगाना में ही बथुकम्मा उत्सव भी होता है। और आपने पढ़ा होगा नमस्ते ओरछा, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है? मध्य प्रदेश में। फगली उत्सव होता है हिमाचल प्रदेश में। और फूल देई त्योहार ये उत्तराखंड में होता है। वैसे उत्तराखंड में ही हरेला उत्सव या इसे आप हरेला पर्व भी बोल सकते हो, ये भी होता है। और हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में होता है। ये बड़ा प्यारा सा अंतर है, इसको ध्यान रखना। और ओणम फेस्टिवल ये मनाया जाता है केरल में। केरल में ही अट्टुकल पोंगल त्योहार भी मनाया जाता है। जबकि पोंगल, केवल पोंगल ये होता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार भी होता है। और मक्कर विलक्कु इसका आयोजन किया जाता है कहाँ पे? सबरीमाला मंदिर में, जो आपको मिलेगा केरल में। चलो आप तो ये बता दो, त्योहारों का शहर किसे कहते हैं? तमिलनाडु के मदुरै को कहते हैं। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत की किस कंपनी ने भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को निर्मित करने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा गेल ने। तो अभी स्टेट ऑन गेल इंडिया लिमिटेड ने
भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को निर्मित करने का निर्णय लिया है। तो गेल अब अपने नेचुरल गैस बिजनेस को कार्बन फ्री फ्यूल से जोड़ना चाहता है। तो गेल ने क्या कहा कि वो अगले 12 से लेकर 14 महीने में भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को लगा देगा और इसकी क्षमता होगी 10 मेगावाट की। 10 मेगावाट का ये प्लांट होगा। और इसी तरह से कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा भी था कि IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी कहा था कि वो अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाएगा, लेकिन वो भारत का सबसे बड़ा प्लांट नहीं होगा। भारत का पहला जरूर है, सबसे बड़ा नहीं है। और इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा था कि NTPC ने भी घोषणा की थी कि वो 5 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाएगा। अब बात यहाँ पे गेल की हो रही है। गेल की स्थापना होती 1984 में। इसके CEO मनोज जैन हैं। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह जिसका नाम है शी है, इसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा चाइना ने। और किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से चाइना ने अपना पहला सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट शी है को लॉन्च किया है। शी है का मतलब क्या होता है? सूर्य की देवी। तो सूर्य को और ज़्यादा जानने के लिए, उसे और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है चाइना ने, जिसका नाम है शी है। अच्छा, चाइना ने मंगल पर कौन सा मिशन भेजा अभी? तियानवेन-1। उसके साथ जो रोवर गया था उसका नाम क्या है? जुरोंग है। और नासा का मंगल के लिए जो रोवर गया था उसका नाम क्या है? परसेवरेंस रोवर। उसके साथ जो इसने वहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ाया था उसका नाम क्या है? इंजीन्यूटी। और यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम है होप मिशन। अच्छा, सूर्य से संबंधित इसरो के मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। और पार्कर सोलर प्रोब मिशन ये किसका है? ये नासा का है। तो ये भी सूर्य के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने के लिए इसे भेजा गया था। अब बात चाइना की है, तो ये रहा मैप में चाइना। कैपिटल बीजिंग है। देखो, बीजिंग में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और सन 2022 में जो विंटर ओलंपिक होंगे वो भी आपके बीजिंग में होंगे। यहाँ की करेंसी रेनमिन भी है। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अभी आपको याद होगा चाइना ने एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 502 को भी लॉन्च किया था। उसके अलावा चाइना ने एक प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर भी डेवलप किया है भविष्य के मंगल मिशनों पर निगरानी करने के लिए। और चाइना का कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य क्या है? 2060 का है। और बताओ, किस देश ने दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर एक्टिव करने की घोषणा की थी? तो उसका भी आंसर होगा चाइना। 3 चाइल्ड पॉलिसी को भी शुरू किया था चाइना ने ही। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, किसे इस साल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा मार्टिन स्कॉर्सीज और स्टेवन जाबेको। तो हॉलीवुड के दिग्गज मार्टिन स्कॉर्सीज और मशहूर हंगेरियन फिल्म निर्माता स्टेवन जाबेको इस साल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हमने पढ़ा था ये जो फिल्म महोत्सव है ये इसका 52वां संस्करण होगा। ये 20 से लेकर 28 नवंबर तक होगा। कहाँ पे? गोवा में। वहीं पे ही इनको ये मिलेगा पुरस्कार। और इसी तरह से आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा भी था कि तेलुगु फिल्म मेकर हैं बी गोपाल, जिन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया था। इसके अलावा कल एक इंपॉर्टेंट अवार्ड हम लोगों ने पढ़ा था, सखारोव पुरस्कार 2021, जो कि कौन देता है? यूरोपीय संसद, यूरोपियन पार्लियामेंट, जो किसको देगी? एलेक्सी नवल्नी को। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, हाल ही में किस अभिनेता ने फ्यूचर यही है अभियान के लिए कॉइन DCX के साथ समझौता किया? आयुष्मान खुराना आंसर होगा। तो अभी एक्टर आयुष्मान खुराना ये कॉइन DCX के फ्यूचर यही है अभियान के साथ क्रिप्टो करेंसी स्पेस में शामिल होने वाले नए सेलिब्रिटी बन गए हैं। और ये जो कॉइन DCX है ये भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसकी कीमत $1.1 बिलियन है। इसी तरह से आपको याद होगा भी कॉइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर बने थे कौन? अमिताभ बच्चन। और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है कॉइन स्विच कुबेर, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? रणवीर सिंह बने थे। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने सरल बचत बीमा योजना शुरू की है? तो आंसर होगा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने।
तो अभी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिल करके सरल बचत बीमा योजना को शुरू किया है। तो ये जो योजना है ये पूरे परिवार के लिए एक बचत और सुरक्षा कवर योजना है, जिसको शुरू किया इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने। इसकी शुरुआत होती है सन 2009 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान में एमडी सीईओ हैं एम विशाखा। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था किसने यूनेस्को का मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 जीता, तो आंसर होगा कुंग फू नन ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो डेली बेसिस पे आपकी क्विज अपलोड हो रही है। ये करंट अफेयर सेशन की भी क्विज आपको वहाँ पे मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो इसकी क्विज तो लगाना ही सही, इसकी प्रैक्टिस तो करना ही सही। साथ में 2021 में जो भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं उनकी क्विज लगाना, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, क्योंकि मैं मेहनत करके अपलोड कर रहा हूँ सारी क्विज, तो मैं चाहता हूँ आप अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करते रहें। साथ में मैंने कोशिश की है उन क्वेश्चंस की आपको एक्सप्लेनेशन भी देने की, तो वो भी आप वहाँ से देख पाएंगे। एप्लीकेशन क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन है, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर सेशन अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इन्हें लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप वगैरह पे, प्लीज़ एक बार लिंक को शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू।